भगवान की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। भूत भावन महादेव की जय। सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगज्जननी माता की जय। प्यारे भक्तजनों, आज जो है आप श्रवण करेंगे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम है कामिका एकादशी व्रत। इस एकादशी को आप श्रवण करते समय ध्यान रखें कि पूरी कथा सुनें और बड़े श्रद्धा के साथ कथा श्रवण करते वक्त भगवान का मन में ध्यान करें, क्योंकि ये श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और इसमें भगवान विष्णु का प्रिय एकादशी व्रत है। तो आज का दिन बड़ा बहुत ही परम पुनीत पावन है। इस कथा को सुनने से आपके सारे कष्ट निश्चित ही दूर होंगे। बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ इस कथा को आइए हम प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, कहते हैं कि हे भगवान, हे माधव, हे वसुदेव, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसका क्या नाम है, उसका क्या महत्व है, यह सब हमको बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मैं सभी पापों से मुक्त होने वाले व्रत की कथा का वर्णन करता हूँ, जिसे सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को सुनाया था। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है अथवा कामिका भी इसे कहा जाता है, जिसका कि केवल महात्म सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उस दिन जो मनुष्य शंख चक्र गदाधारी एवं श्रीधर नामक भगवान विष्णु जी का पूजन करते हैं और भक्तिपूर्वक ध्यान करते हैं, उनको नैमिषारण्य में एवं पुष्कर में तथा काशी में गंगा जी के स्नान का जो फल होता है, उससे भी अधिक उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण भगवान आगे कहते हैं, वह फल इस प्रकार का है कि जो सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में स्नान एवं श्री केदारनाथ जी के दर्शन से भी होना कठिन है। व्यतिपात योग में गंडकी नदी में स्नान करने से एवं सिंहस्थ गुरु में श्री गोदावरी में स्नान करने से उस फल की प्राप्ति नहीं होती है जो कि श्री कृष्ण चंद्र जी के पूजन के द्वारा प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत रखना और समुद्र पर्यंत भूमि का दान करना, दोनों का फल एक बराबर है। श्रावण महीने में भगवान श्रीधर भगवान विष्णु के पूजन करने से गंधर्व देव उदग और पन्नग इत्यादि की भी पूजा के योग्य होते हैं। अस्तु, अतः जो है मनुष्य इस पाप रूपी कीचड़ में लिप्त हैं और इस नश्वर संसार में बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, इस प्रकार के मनुष्यों को स्वयं उद्धार के निमित्त कामदा एकादशी के दिन अनेक प्रयत्नपूर्वक व्रत करके श्री भगवान जी का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए। इससे उत्तम पाप मुक्त होने का अन्य व्रत नहीं है। आध्यात्म विद्या जिनको ज्ञात है, उनको जिस फल की प्राप्ति होती है, उस फल की प्राप्ति मनुष्य को कामदा एकादशी का व्रत करके रात्रि में जागरण करने से प्राप्त होती है। कामदा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव है जो योगियों ने मुक्ति प्राप्त की। अस्तु, अतः सच्चरित्र मनुष्यों को इस व्रत को करना नितांत ही आवश्यक है। एक बार के स्वर्ण दान से या उसका 4 गुना चांदी दान करके अथवा रत्न इत्यादि द्वारा पूजा से भगवान उस प्रकार संतुष्ट नहीं होते हैं जितना कि तुलसी पत्र के पूजन करने से संतुष्ट हो जाते हैं। अर्थात तुलसी जी का पूजन करके भगवान को तुलसी जी अर्पित करें, भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। जितना कि तुलसी पत्र के पूजन से संतुष्ट होते हैं, जिन मनुष्यों ने तुलसी की मंजरी के द्वारा भगवान की पूजा की है, वे अपने जन्म जन्मांतरों के घोर पापों को भी नष्ट कर डालते हैं। इस प्रकार माँ तुलसी देवी को 100 बार प्रणाम है, जिसके केवल दर्शन मात्र एवं स्पर्श से ही समस्त पाप नष्ट होकर के शरीर पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान को रात्रि में दीप दान करते हैं, उसकी फल की प्राप्ति को चित्रगुप्त भी नहीं समझ सकते हैं।
उस दिन जो मनुष्य रात पर्यंत भगवान के प्रतिमा के सम्मुख दीप जलाया करता है, उससे पितर लोगों को अमृत प्राप्त होता है। घी एवं तिल के तेल से दीपक जलाने वालों को कामदा के प्रभाव के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार के पाप को नाश करने वाले कामदा एकादशी का व्रत हर मनुष्य को करना उचित है। इसके प्रभाव से अनेक प्रकार की हत्याएं, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या आदि के जो महान पातक हैं वे भी शीघ्र छूट जाते हैं और भगवान विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यह परम पावन व्रत कथा जो सुनता है, पढ़ता है, उसका हर तरीके से कल्याण होता है, उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। जय माँ जगदम्बा। इस कथा को श्रवण करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में भगवान का नाम अवश्य लिखिए। जय श्री लक्ष्मी नारायण। हर हर महादेव। जय माता दी। और इस कथा सुनने के बाद भगवान से क्षमा मांगिए। भगवान इस कथा को सुनने में जो भी हमसे गलती हुई हो क्षमा करें, कल्याण करें, हमारा कल्याण करें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता।